हाय, आई एम वेरोनिका। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं गोवा। तो पैकिंग वैकिंग करने के बाद में निकल गए थे हम अपनी टैक्सी की तरफ। टैक्सी में बैठते ही मैंने बाहर क्या देखा, वाओ क्या बढ़िया वेदर हो रहा था। तो वेदर एंजॉय करते करते हम पहुंच गए थे एयरपोर्ट पहुंचते ही मौसम इतना बढ़िया हो रहा था और हवाएं चल रही थी। उसे हवाओं के साथ में मेरी नींद खुल गई। फिर अंदर एंटर किया बोर्डिंग पास के लिए। बोर्डिंग पास लेने के बाद में मैंने थोड़ा अपना शीशे में शक्ल सुधारने की सोची, क्योंकि मैं तो सो के उठी थी। एज़ यू कैन सी माई फेस, पूरी नींद भरी हुई है आंखों में, क्योंकि रात भर से एक्साइटमेंट हो रही थी कि कल गोवा जाना है और रेडी होना है, ये करेंगे वो करेंगे। सोचते सोचते सारी रात मैं सोई नहीं। और इसे देखो, ये बहुत ही ज़्यादा खुश था यहाँ पे आके, क्योंकि इसको सारी एयर होस्टेस दिख रही थी। सब हंस हंस के बोल रहे थे, और सर चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे, सर यहाँ जाना है वहाँ जाना है। इसकी स्माइल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि इसकी खुशी का अंदाज़ा क्या है। तो इसको लात मारते ही मैं आगे बढ़ी। आगे बढ़ते ही मेरी फेवरेट चीज़ दिखी मुझे। इस पे मेरा मतलब ड्रीम जगह है ये। मैं चाहती हूँ ये हर जगह होए, पूरी दुनिया में ये लग जाए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं बचपन से चाहती थी कि मैं खड़ी रहूँ और दुनिया मुझे चल के लेके जाए अपने घर, या कहीं पर भी मुझे डेस्टिनेशन पे जाना है तो ये चीज़ चले, दुनिया चले, ज़मीन चले, मैं ना चलूँ। तो आपको लग रहा होगा ये मुंह खोल के क्या कर रहा था, ये इसको कॉपी कर रहा था। और फिर हमने थोड़ी नींद खोलने के लिए जुगाड़ लगाया कि हम कुछ पिएं, तो हमने कॉफ़ी ली। कॉफ़ी पीने के बाद में हमारा टाइम हो गया था, तो हम चले अपने फ़्लाइट की तरफ और फ़्लाइट ने टेक ऑफ़ किया। टेक ऑफ़ करने के बाद हमने लैंड किया गोवा। और गोवा में हमारा वेलकम कैसे हुआ गाइस, गेस। इतनी ठंडी हवा, इतनी प्यारी हवा चल रही थी। तो वहाँ से आने के बाद में हम निकल गए अपनी टैक्सी के लिए, जो कि हमें हमारे होटल तक ड्रॉप करने वाली थी। तो हमने यहाँ से बाहर निकलते ही सबसे पहले हमें किसके दर्शन हुए, कैस, इस भाई के। ये हमें एकदम गुड वाइब दे रहा था कि यहाँ कुछ बुरा होएगा ही नहीं तुम्हारे साथ, तुम आओ, तुम यहाँ एंजॉय करने के लिए आए हो। फिर इतनी शूट वगैरह करने के बाद में हमने देखा हमारे टैक्सी ड्राइवर आ गए थे, और वो लुक उनका पूरा का पूरा कटप्पा वाला था। आप देख सकते हो गाइज, मैं इनको शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने इनके सामने नहीं बोला। क्या पता भाई बंदे को बुरा लग जाए कि मेरे टकलेपन का मजाक उड़ा रही है, तो नहीं बोला। सो फाइनली गाइज, इतना ट्रैवल करने के बाद में हम पहुंच चुके थे अपने होटल में, और होटल रूम था रॉयल इन हयात में। हयात मतलब क्या समझ रहे हो, कार्ड की लगाया, अंदर आया। सबसे पहले क्या देखा, मेरा फेवरेट बाथरूम मुझे बहुत पसंद है। आई जस्ट लव बाथरूम, मुझे नहाना ही बहुत पसंद है। तो बाथरूम टूर करते हैं, चलो। अंदर गए, शीशा दिखा। शीशा में क्या दिखा, सबसे बेस्ट चीज़ ये, जो कि नहीं मिला था बटन मुझे, अब मिल गया। अब ये शीशा, उसके बाद में मेरे फेवरेट शैम्पू, बॉडी वॉश, कंडीशनर सब, और उसके बाद में एक शावर जिसमें 24/7 हॉट एंड कोल्ड वाटर आता है। उसके बाद में यहाँ हमारा बॉडी लोशन रखा हुआ था, वहाँ सोप था, ये टॉवल। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही हमने, ये था हमारा लॉबी एरिया, इसमें हमारा कुछ सामान रखा हुआ है, बेकार है। ये है बढ़िया चीज़, ये यहाँ पे 60 रुपये में पाइन मिलती है भाई, सबसे सस्ती और अच्छी चीज़। और फिर उसके बाद में हमारा मिनी फ्रिज के ऊपर में ये ग्लास, चखना, मेरे फेवरेट वाइन ग्लास, देख सकते हो गाइज। और ये था सेफ, इसमें आप अपनी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ रख सकते हो। वहाँ आयरन था, और उसके बाद में हैंगर्स दे रखे थे बहुत सारे, पीछे और भी थे, और टीवी। और ये हमारा बेस्ट पार्ट, बैल्कनी से हम पूरा होटल व्यू कर सकते हैं। एज यू कैन सी, पूरा होटल दिख रहा है हमें यहाँ से। उसके बाद में हम अंदर गए, और सबसे बेस्ट पार्ट, सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की अभी दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ का मैट्रेस गाइस, लेटते ही मुझे नींद आ रही थी, तो थोड़ा रेस्ट करने जा रही हूँ मैं अब। बाय। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम बाहर निकल गए, क्योंकि भूख भी लग रही थी, और वहाँ पर मुझे अभी कुछ खाना था जो कि मुझे होटल में अवेलेबल नहीं था, तो हमने वहाँ से नहीं लिया। तो मैं बाहर आई, मुझे खानी थी मेरी फेवरेट बिरयानी खाते ही ना मेरे में एनर्जी पूरी बैक हो जाती है। एनर्जी लेते ही हम वापस आए,
बाहर का इंटरेस्ट दिखाना तो गाइस रह ही गया था, तो मैंने अभी शूट किया, पहले शूट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो यहाँ पे जो स्कूटीज़ दिख रही है ना कलरफुल, ये यहाँ पे रेंट में मिलती है 200-300 रुपये में। तो चलते चलते हम जा रहे थे, उसी बीच में यहाँ पे हल्की हल्की बूंदी बूंदी बारिश होने लग गई थी। उसके बाद में बारिश बंद हो गई, फिर हवा चलने लग गई, फिर थोड़ी देर में धूप आ गई। तो यहाँ गोवा का ऐसा सरप्राइजिंग वेदर है। तो ये था हमारा रिसेप्शन बार में हमें वेलकम ड्रिंक भी मिला था, जिसकी भी मैं वीडियो बनाना शूट करना भूल गई थी। अब मैं यहाँ का आपको बेस्ट पार्ट बताती हूँ। ये पूल मुझे बहुत पसंद है। हालांकि मुझे स्विमिंग नहीं आती, तो क्या हुआ गाइस, पूल में हम फ्लोटिंग तो कर सकते हैं फ्लोटिंग ट्यूब से। तो मैं फ्लोटिंग ट्यूब से फ्लोट कर रही थी और पानी सच में बहुत गर्म था, बहुत ही रिलैक्सिंग पानी था यहाँ का। और ये पूल की टाइमिंग्स थी सुबह कभी भी और रात को 1 बजे तक। तो पूल में थोड़ा बहुत रिलैक्स करने के बाद तो हमने डिनर किया। डिनर करने के बाद में हमने काफ़ी सारी चीज़ें शूट नहीं की क्योंकि बहुत थक गए थे। और मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट पार्ट में। स्टे ट्यून्ड, बाय।